खबर है पूरे संथाल परगना से। झामुमो की परंपरागत सीट है दुमका। खबर दुमका से 3 नवंबर को होने वाले दुमका विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुची ने दुमका एवं मसलिया के कई गाँवों में जनसंपर्क कर भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। प्रदीप ने कहा कि भाजपा को जनता अब नकारने लगी है। पिछले 5 साल के रघुवर सरकार के कार्यकाल झारखंड की जनता भूली नहीं है। रघुवर सरकार की कार्यशैली से अजीज होकर ही जनता ने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है। अभी सूबे में हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार है। कहा कि दुमका से झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन के चुनाव जीतने से भाजपा को फिर झटका लगेगा तथा गठबंधन की ताकत और बढ़ेगी। कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी मंत्री रहे, चुनाव हार गई क्योंकि उन्होंने दुमका का विकास नहीं किया, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। प्रदीप ने कहा कि उपचुनाव में दुमका के मतदाता भाजपा को एक बार फिर से हराने का मन बना चुके हैं। कहा कि हेमंत सोरेन के दुमका से इस्तीफा देने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें दुमका से लगाव नहीं है। हेमंत पहली बार विधायक दुमका से ही बने हैं और दुमका झामुमो की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। खबर है दुमका से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर जमकर भड़ास निकाली। दुमका उपचुनाव को लेकर भाजपा और हमलावर मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि आखिर बाबूलाल जी को हो क्या गया है। कहा कि वे उनसे पूछना चाहते हैं कि CNT-SPT एक्ट पर अब उनकी क्या राय है। कहा कि चंद महीने पहले जिस भाजपा के खिलाफ उन्होंने जनमत मांगी थी उन्हीं के साथ अब खड़े होकर भाजपा के पक्ष में वोट के लिए पसीना से तरबतर हो रहे हैं। कहा कि मुझे उनके पसीना बहाने पर चिंता हो रही है कि आखिर उनके झूठ बोलने की कोई तो सीमा होनी चाहिए। कहा कि लोग दल बदलते हैं, चुनाव चिन्ह बदलते हैं, झंडे का रंग बदलते हैं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि कैसे इनकी सोच की प्रतिबद्धता ही बदल जाती है। कहा कि दुमका उपचुनाव में निस्संदेह भाजपा झामुमो के सामने है, लेकिन झामुमो इस माटी की पार्टी है, यह यहाँ के मतदाता जानते हैं। हेमंत ने कहा कि प्रजातंत्र में छल, प्रपंच, दाम दंड और भेद की नीतियां अपनाने की परंपरा रही है और भाजपा इनमें अव्वल है। यही वजह है कि उपचुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी झामुमो के खिलाफ साजिश खड़े किए गए हैं जो मतों का बिखराव कर सके। उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में केंद्र से लेकर जिला स्तर के नेता वोट मांग रहे हैं, लेकिन मतदाता इनकी चालों को बखूबी समझते हैं। हेमंत ने बाबूलाल मरांडी पर प्रहार करते हुए कहा कि कंबल घोटाला, जमीन घोटाला और मेन हार्ट घोटाला पर अपनी राय देनी चाहिए। भाजपा विधायक दल के नेता सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी के लिए मसलिया के नवासार और डोमकट्टा में चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। नवासार में उन्होंने कहा कि राज्य में झामुमो की सरकार में अराजकता ही अराजकता है, हेमंत है तो हिम्मत है कहने वाले स्वयं झारखंड के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री की गिनती में आते हैं। 10 महीने में चोरी, डकैती, लूट, दुष्कर्म, हत्या, अपहरण में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। बिचौलिया और भ्रष्ट पुलिस अफसर राज्य चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन स्वयं को झारखंड का नेता कहते हैं, पर अपने पैतृक जिला के तमाम सीट पर एक निर्दलीय विधायक के सामने मुख्यमंत्री कहते हुए करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब से सोरेन परिवार संताल परगना छोड़कर कहीं अन्य झांकता है। अपने ही परिवार के बेटा, पुत्र वधू और पूरे खानदान को दुमका सीट के MP और विधायक बनाने में लगे। यहाँ के आदिवासी युवक युवतियों को राजनीतिक में उभरने का मौका झामुमो नहीं देना चाहता है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो स्थानीय युवक युवतियों को टिकट देकर MP MLA बनाकर राजनीतिक में उभरने का मौका देनी चाहती है। दुमका सीट भाजपा को खाते में आने पर राज्य में झामुमो की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उपचुनाव प्रभारी परितोष सोरेन ने कहा कि झामुमो झारखंड का भला कभी नहीं कर सकता, अगर करता तो विगत 10 महीने में दिखता। कोरोना का बहाना बनाकर सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है और केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। कोरोना काल में केंद्र से भेजी गई राशि का उपयोग नहीं किया। सभा में सत्यकांत झा, बाटुल, कृष्णा सोरेन, निवास मंडल, राजेंद्र प्रसाद सिंह, संतोष मिस्त्री, वेदनाथ मिस्त्री, सीताराम मिस्त्री, सुमित्रा देवी, अमित शाह, दिलीप मंडल, राजकिशोर शैलेश, राजेश हास्ता, बाबूधन मुर्मू, मनसा राणा, गोपाल मुर्मू, समीर मिस्त्री, डोमन सिंह और बापी मंडल आदि मौजूद थे। खबर है दुमका से। शहर की जनता के लिए शनिवार को कोरोना जांच रिपोर्ट सुखद रही। शनिवार को गोपीकांदर के 3 और सरैयाहाट के 1 युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। वहीं एक युवक को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया।
सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि 560 लोगों की जांच रिपोर्ट में 4 लोग संक्रमित निकले हैं। इनमें गोपीकांदर गांव के 3 और सरैयाहाट का 1 व्यक्ति शामिल है। सभी को कोविड केयर सेंटर लाने की तैयारी की जा रही है। शहर में एक भी मरीज नहीं मिला है। बताया कि अब तक जिला में कुल 1212 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 108 का इलाज किया जा रहा है। इधर उपायुक्त राजेश्वरी बी ने लोगों से अपील की है कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले। खबर है देवघर से। ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी करो समेत डीडाकोरी, पथरोल, सिरसा, बसकुपी, चौकियारी, टेकरा, मांझतर में दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। माये जय से सारा क्षेत्र गुंजमय हो उठा है। चारों ओर माता के भजन एवं दुर्गा सप्तशती के पाठ से वातावरण भक्तिमय है। पूरा क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति में लीन हो गया। माता के दर्शन को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रखंड के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में शनिवार को देवी दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा विधि विधान से की गई। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी को यहाँ माँ दुर्गा के सामने 9 कलश स्थापित किया जाता है। उन कलशों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन उपवास रखने का खास महत्व है। मान्यता है कि उपवास रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। विजयदशमी को नहीं लगेगा मेला। विजयदशमी को कर्णेश्वर स्थित दुर्गा मंदिर, बसकुपी, सिरसा और पथरोल में मेला लगता था। में दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के कारण इस वर्ष मेला का आयोजन नहीं होगा। सोमवार देर शाम विभिन्न दुर्गा मंदिर में स्थापित प्रतिमा का बारी बारी से विसर्जन किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। करो एवं पथरोल थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। जगह जगह चौकीदारों को तैनात किया गया है। करो थाना प्रभारी राजेश टूडू एवं पथरोल थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो ने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील किया है। कहा कि अफवाहों से दूर रहें एवं किसी अप्रिय घटना घटने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें। वहीं सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन किया जाएगा। खबर है मधुपुर से। चांदवारी मोहल्ले में शुक्रवार को दिन दहाड़े चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर एलईडी टीवी, जेवरात और अन्य सामान चोरी कर लिया। गृह स्वामी लक्ष्मी देवी ने इस सिलसिले में थाने में सूचना दी है। उनका कहना है कि वह हर दिन की तरह फल बेचने के लिए ठेला लेकर निकली थी। शाम को जब बाहर से घर वापस लौटी तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ और अंदर सामान बिखरा है। चोरों ने घर के अन्य से एलईडी टीवी, 20,000 नकद, जेवर आदि चोरी कर लिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। त्योहार के मौके पर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है। देवघर से राजद प्रदेश सचिव संजय भारद्वाज ने महाअष्टमी के मौके पर कन्या पूजन कर बच्चे के बीच वस्त्र वितरित किया। ये वस्त्र के फुलची गांव के बच्चे के बीच वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। बच्चे भगवान का रूप होते और उनके चेहरे पर अगर खुशी ला सके तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं है। 10 वर्ष से लगातार ये दुर्गा पूजा के मौके पर कन्या पूजन के साथ ही बच्चे के बीच वस्त्र वितरित करते हैं। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा से लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मां सभी के जीवन में खुशियां लाए और दुख दूर करे, यही अनुरोध है। वस्त्र वितरण कार्यक्रम के दौरान अतीश भारद्वाज, रमन भारद्वाज, शोभम नरोरे, धीरेज राउत, प्रदीप यादव, शिव कुमार मिश्रा, बाबू झा, अरविंद सिंह यादव आदि मौजूद थे। खबर है जामताड़ा से। नवरात्र पर महाअष्टमी को शनिवार सुबह के ही आदिवासी समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय के विभिन्न मार्गों में दशाएं नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को शांति और भाईचारा का संदेश देने का काम किया। मालूम हो कि नवरात्र के उपलक्ष्य पर 5 दिनों तक आदिवासी समुदाय के लोग आकर्षक परिधान में दशाएं नृत्य संगीत प्रस्तुत करते हैं। जिले के अधिकांश आदिवासी बहुल क्षेत्र में यह दृश्य 5 दिनों तक का देखने को मिलता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह अध्यक्ष इंटक, राष्ट्रीय मजदूर यूनियन कांग्रेस हरि मोहन मिश्रा के कोट रोड स्थित आवास पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने नृत्य संगीत प्रस्तुत कर दुर्गा पूजा का बधाई दी। दशहरा नृत्य में शामिल आदिवासी समाज के लोग झाल नागरा बजाकर गीत प्रस्तुत किया। मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर हरि मोहन मिश्रा ने भी झाल बजाकर दशहरा नृत्य का आनंद लिया। सभी आदिवासी भाइयों के बीच मिठाई वितरण किया गया। आदिवासी भाई हरि मोहन मिश्रा और उसके पूरे परिवार को नवरात्रि की महाअष्टमी और दशहरा त्योहार की शुभकामना दी।
बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, यहाँ जाने अब कितने कर सकेंगे दर्शन। इसी साथ जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जानकारी दी है कि आगामी 26 अक्टूबर से 1500 श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलपूर्ण दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत झारखंड के साथ दूसरे राज्य के श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का दर्शन ई पास के माध्यम से कर सकते हैं। बताते चले कि वर्तमान समय में प्रतिदिन 1000 भक्तों के बाबा मंदिर में प्रवेश करने की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रति घंटे अधिकतम 125 की संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति दी जा रही है। इसी बीच अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों की ओर से सीएम, कृषि मंत्री सहित डीसी और एसपी से की गई मांग के आलोक में शनिवार से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का सिंह द्वार भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इससे पूर्व बाबा मंदिर का वीआईपी द्वार ही खुला था। हालांकि अभी भी बाबा मंदिर में प्रवेश के लिए पूर्वी और पश्चिमी द्वार बंद ही रखा गया है। महानवमी आज अष्टमी को माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में रही भीड़। खबर है गोड्डा से। जिला में दुर्गा पूजा समारोह को लेकर भक्तिमय माहौल है। महानवमी आज और महादशमी सोमवार को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन स्तर से भी तैयारी की जा रही है। महाअष्टमी को लेकर शहर के सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालु और भक्तजनों ने मां प्रतिमा की पूजा अर्चना की। जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग का मां का दर्शन कर रहे हैं, पूजा और आराधना के लिए मंदिर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मां की पूजा अर्चना की। पंडाल के अंदर प्रवेश की अनुमति आम लोगों को नहीं थी। इसके लिए मंदिर परिसर में ही व्यवस्था की गई। भीड़ न हो इसके लिए बैरिकेडिंग भी किया गया। मंदिर के समीप कई जगह पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी रही। शारीरिक दूरी के साथ श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कराकर पूजा अर्चना करवाई गई। कल सुबह ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में आना शुरू हो गया था। उपद्रवियों पर पुलिस की नजर, तालझारी में फ्लैग मार्च। खबर है साहेबगंज से। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी संवेदनशील इलाकों पर स्वयं नजर रख रहे हैं। शनिवार को राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने नेतृत्व में जवानों ने तालझारी, महाराजपुर, करणपुर, मीना बाजार और मखानी में फ्लैग मार्च किया। एसडीओ ने कहा कि दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों को शांतिपूर्वक माहौल में पर्व का मनाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान गड़बड़ी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सही पूजा समितियों को पंडालों के आसपास भीड़ भाड़ न लगाने की हिदायत दी गई है। राजमहल इंस्पेक्टर राम सागर तिवारी, तालझारी थाना प्रभारी वीर बादल, तीन पहाड़ थाना प्रभारी रामानुजाना नगर थाना के पदाधिकारी मौजूद थे। रांची जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में बुकिंग शुरू। 18 को रांची से खुलेगी ट्रेन, चुकाना पड़ेगा सामान से अधिक किराया। रांची जयनगर रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में शनिवार से बुकिंग शुरू हो गई है। रांची जयनगर छठ के अवसर पर एक दिन 18 नवंबर को चलेगी और 19 नवंबर को रांची वापस लौटेगी। रेलवे इस ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन बनाकर चलाएगी। इस ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रिकों को सामान्य किराए से अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। ट्रेन संख्या 02832/31 अपने पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी। रांची से शाम 4:10 में खुलकर रात 9 बजे धनबाद पहुंचेगी। दूसरे दिन सुबह 7 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन सुबह 9 बजे जयनगर से खुलकर शाम 7:30 बजे धनबाद और रात 11:40 में रांची पहुंचेगी। 26 को 2 बजे दिन तक खुले रहेंगे रिजर्वेशन काउंट। 26 अक्टूबर के दिन रेलवे के रिजर्वेशन काउंट सुबह 8 से दिन के 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। दूसरी पाली दिन के 2 बजे से रात 8 बजे तक काउंट बंद रहेंगे। विजयदशमी की छुट्टी पर दूसरी पाली में रिजर्वेशन नहीं होगा। टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग